कोर कॉन्सेप्ट बीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बिहार। कौन सी रिवर है जिसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं? तो इसका आंसर है कोसी। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चलते नॉर्थ बिहार में फ्रीक्वेंट फ्लड और डिस्ट्रक्शन होता है। ये चाइना, इंडिया और नेपाल के थ्रू फ्लो करती है और इसके 3 स्ट्रीम्स को मिलकर ये कोसी बनती है, सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी। और इन तीनों का ओरिजिन जो है वो हिमालयन रीजन में है, मेनली नेपाल और तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने इंडियन स्टेट से पास करता है? तो इसका आंसर है 8, सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस मैप में आप देख सकते हो कि ये 8 स्टेट से पास करता है। फर्स्ट स्टेट जो हो गया वो हो गया आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, फिर आपका हो गया झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये इतने सारे स्टेट्स के थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कौन सी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है? तो इसका आंसर होगा चंबल। चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, जो डार्क ब्लू में इंडिकेटेड है वो जो है वो गंगा रिवर है। डार्क ब्लू में ये जो आपको इंडिकेटेड है वो गंगा रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है ये आपकी हो गई यमुना हो गई, जो डायरेक्टली इससे जुड़ रही है। देन गोमती हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, इधर से सोन हो गई। ठीक है, जो चंबल रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज़। इसका आंसर होगा डिकन प्लेट्यू। डिकन प्लेट्यू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लैक सॉयल मिलता है। ठीक है, ब्लैक सॉयल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। स्टेट साइलेंट वैली इज़ लोकेटेड। इसका आंसर होगा सी, केरला। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि साइलेंट वैली जो है वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? तो इसका आंसर होगा सी, वन ऑन राइनोसेरस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि काजीरंगा जो है वो आसाम में लोकेटेड है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ राइनोसेरस है जो यहाँ पे पाया जाता है। प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज़ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और डी, आंध्र प्रदेश। तो आंसर इज़ बी, कर्नाटका में भारत का 70% कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो होता है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन, इज इट ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जो है मैनग्रूव्स जो है वो पाए जाते हैं, मैनग्रूव फॉरेस्ट, और यहाँ पे बंगाल टाइगर वो भी पाया जाता है। द कोंकण कोस्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन, होगा डी, गोवा एंड मुंबई। कभी कभी इसका जो है वो गोवा महाराष्ट्र भी लिखा जाता है, तो कोंकण कोस्ट जो है वो गोवा और महाराष्ट्र के बीच में लोकेटेड होता है। तो मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाले एरिया में जो है कोंकण कोस्ट लोकेटेड होता है, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में। टाउन्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कौन सा टाउन जो है गंगा के बैंक पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर है बी, पटना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पटना लाइज बिटवीन साउदर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, गया जो है वो किस रिवर के अलॉन्ग लोकेटेड है? फाल्गु। और रांची जो है सुवर्ण रेखा। जमशेदपुर लाइज ऑन सुवर्ण रेखा रिवर एज वेल। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज पासिंग थ्रू एल्टीट्यूड। तो इसका आंसर होगा 82.3 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पे जो है ये कहाँ से पास करता है? ये मिर्ज़ापुर यूपी से पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा इंटर्स बिहार नियर। बिहार में गंगा कहाँ पे इंटर करती है? तो इसका आंसर होगा ए, बक्सर। बिहार में वो उत्तर प्रदेश के थ्रू बिहार में घुसती है और जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तर प्रदेश का वो है बक्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड नहीं है? तो पहले मैप को देख लेते हैं, वहाँ से हमें क्लियर होगा कि मैप में आप देख रहे हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है लोकेटेड है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, देन आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो इंडो नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते तो मधुबनी ये था,
वेस्ट चंपारण ये भी था, सीतामढ़ी ये भी था, तो कौन सा नहीं था, वो डी बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार डज नॉट हैव फॉरेस्ट एरिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट एरिया नहीं है, तो आंसर इज सी शेखपुरा। शेखपुरा में जो है वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है। फॉलोइंग इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बाई एरिया, तो इसका आंसर होगा बी गया। कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉयल मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट सॉयल जो है कल्टीवेशन के लिए कौन है, वो है अलुवियल सॉयल। अलुवियल सॉयल जो फ्लड आती है उससे जो है डिपॉजिट हो जाता है रिवर्स के द्वारा और वो बहुत फर्टाइल होता है, तो ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर इज़ नोन एज, तो एक्सप्लेनेशन में पहले देख लेते हैं कि जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आता है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलुज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय होता है। डैम इज़ लोकेटेड ऑन सोन रिवर, सोन रिवर पे कौन सा जो है डैम लोकेटेड है, इंद्रपुरी डैम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, रिहांद रिवर पे जो है रिहांद डैम लोकेटेड है, बनसागर डैम जो है सोन रिवर पे है, बरकी डैम जो है वो कोई बहुत बड़ा डैम तो नहीं है, वो औरंगा रिवर पे पर लोकेटेड है, इंद्रपुरी बराज जो है वो सोन रिवर पे है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ रिच इन कौन सी चीज़, तो बी कोल एंड मिनरल्स, और इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है झारखंड में लोकेटेड है। तो इतना ही था आज का हमारा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को से बहुत सपोर्ट मिलेगा और एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं और कैसा प्रिपरेशन करना है। थैंक यू वेरी मच।